हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुश्किलात से निकालने के लिए हिज़्बुल बहर का एक बहुत ही बेहतरीन अमल हमें अता किया है। और ये अल्लाह वाले की एक ख्वाब के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का होना और फिर उसके अंदर आपको ये अल्फाज सिखाना। इन अल्फाज के साथ आपने जब अल्लाह के हुजूर दुआ की, अल्लाह ने गर्दाब से भंवर से वो बहरी जहाज जो डूब रहा था उसे किनारे लगा दिया और आफियत अता फरमा दी। तो हिज़्बुल बहर का ख़वातीन और मर्दों के लिए ये बहुत बेहतरीन अमल आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी माह सफ़र में 15 अगस्त को उसका 3 रोज़ा एतिकाफ और चिल्ला होगा, हर साल होता है। अब यहाँ 3 दिन के अंदर जो है मर्द हज़रात क़याम करते हैं, रहते हैं और फिर वो उसकी तासीर और ताकत को, क़ुव्वत को हासिल करते हैं। ये हिज़्बुल बहर जो है ये ऐसा मजबूत हिसार और चिल्ला है कि अगर इंसान कम से कम साल में एक मरतबा ये कर ले तो इससे रूहानी तौर पर भी इंसान को फ़ायदा होता है और मुआशी तौर पर भी उसको फ़ायदा हासिल होता है। क्योंकि इंसान को लोगों से नज़र पहुँचती है, जादू पहुँचता है, जिन्नात के अटैक होते हैं, बीमारियां आकर उसको दबोचती हैं। ये सब चीज़ें उसको और उसके घराने को आकर अज़ियत के अंदर, तकलीफ के अंदर मुब्तला करती हैं। अब हम चूँकि रोज़मर्रा की दुआएं वो नहीं पढ़ पाते जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। अब वो दुआओं में कमज़ोरी की वजह से, फिर कुछ हमारे ज़ौक़ एतिक़ादी की वजह से हम उन बीमारियों, परेशानियों, जिन्नात, जादू का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये हिज़्बुल बहर एक मजबूत जो है हिज़्ब है, तासीर है, ताकत है, और जिसने भी ये अमल किया है अल्लाह ने उसको भंवर से, परेशानियों से निकाला है। ये बात खाली मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज से 600 साल पहले के मुहद्दिसीन औलिया को देखें, फिर अल्लाह के बड़े बड़े वली, और यहाँ तक के सबसे बड़े सगीर में जो बड़ा अल्लाह का वली और मुहद्दिस आज़म, मुफस्सिर आज़म है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसे बड़े आदमी हैं जिनको पाकिस्तान, इंडिया के जो बड़े अकायद हैं, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, ये सारे अपना बड़ा मानते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस पर लिखा और वो इसकी तलकीन अपने तलामिज़ा को अकीदतमंदों को किया करते थे। और शाह अब्दुल अजीज उनके जो बेटे मुहद्दिस देलवी थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इसकी शरह लिखी। और फिर उसके बाद जितने बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, और उससे पहले आप देखिए कि दलाइलुल खैरात जिन्होंने लिखी वो अरब के हैं आलिम, लेकिन उन्होंने इस किताब और इस पर बाकायदा तौर पर जो है शरह लिखी और इसके आमिल बने। और इसी तरह कसीदा बुर्दा शरीफ जो अरब के आलिम थे, बुसीरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस किताब पर और इन जो है पर शरह भी लिखी और इसके आमिल चिल्ला भी काटा। तो ये बड़े बड़े अल्लाह के वली इसके ज़रिए ताकत लेते थे बीमारियों, परेशानियों, जादू, जिन्नात और दुश्मनों के वार से बचने के लिए। आज चूँकि हर तरफ दुश्मन, हर चीज़ हमारी बनी हुई है मुसलमानों की, हम मुसलमान जो हैं तकरीबन हमारे सारे दुश्मन हैं। अगर दुनिया के कुफार देखें 5 अरब के करीब हैं, वो हमारे दोस्त हैं, दुश्मन है। मुसलमानों के अंदर भी फिर के पता नहीं कितने बने हुए हैं, वो सारे भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। फिर वो छोड़ दें, एक प्लेट में सालन डाल के रोटी खाने वाले वो खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप देखिए आपके ऑफिस में, आपके जो है जॉब की जगह पर, आपके मोहल्ले में, यहाँ तक के एक घर में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब आप ज़ाहिरी दुश्मन से बच जाएं, बातिनी दुश्मन से बच जाएं, उसके लिए हिज़्बुल बहर से बेहतरीन अमल कोई नहीं है। इसलिए आपको
जो इसकी ताकीद कर रहा हूँ कि आज एक है कि आप बहुत बड़े चिल्ले काटें, आप आमिल बन जाएं बहुत बड़े, वो तो आपको नामुमकिन है। हर बंदा इस दर्जे का नहीं बन सकता कि वो इक़दाम करे। इक़दामी आमिल बहुत कम है, उंगलियों पे गिने हुए हैं। इक़दामी किसको कहते हैं कि जो वार सह भी जाए और आगे वार कर भी लें, जिसने वार किया है उसको भी दबोच लें। ये उंगलियों पे गिने हुए हैं पूरे हमारे इस मुल्क में, यानी इतने थोड़े हैं। अच्छा, यूं वजीफे बता देना, यूं जो है बस लोगों को जो बता देना कि ये हुआ वो हुआ, यूं तो हमारे मेरा ख्याल है आप सारे ही आमिल हैं, आप सारे ही वजीफे बताते होंगे, आप सारे। ये तो हमारा हर बंदा हकीम भी है, डॉक्टर भी है, आमिल भी है, इस तरह तो सारे ही हैं, लेकिन जो कम अज कम आगे टैग करे वो बहुत कम है। फिर अपना दिफा ये हमारे पास है ही नहीं। आज यहूदियत को देखें, उनके यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, मैजिक जादू की क्लासेस होती हैं, और जब उनकी मीटिंग के लिए कोई जाते हैं, मीटिंग के लिए, चाहे वो बड़े बड़े उनके इदारे जब मीटिंग के लिए जाते हैं तो साथ 2-3 जादूगर लेके जाते हैं जो हिप्नोटाइज करते हैं। हमारे बड़े बोल ही नहीं सकते हुकूमती, क्योंकि उनकी बातें मान के सिग्नेचर करके आ जाते हैं। ये है उनके पास पावर, दुनिया वो चला रहे हैं इस पर। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया, लेकिन चूंकि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे तो हम उनके हिप्नोटाइज और मैजिक में आ जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो है हमारे पास हिज़्बुल बहर इतना मजबूत ताकत है कि अगर कम से कम साल में एक मरतबा आम आदमी, मर्द औरत, इसका 3 रोजा ये चिल्ला कर लें, मर्दों के लिए हमारे यहाँ बैठकर उसमें पावर ली जाती है, क्योंकि मर्दों का मामला ये है कि उनको बाहर दुनिया से ताल्लुक होता है, बाहर आना जाना होता है, लेन देन होता है, डीलिंग होती है, उनका हर जगह ज्यादा अल्लाह ने उनको कवि बनाया है, उनके मामलात ही ज्यादा हैं। औरतों को अल्लाह ने ज़ोर बनाया, हर एतबार से जिस्मानी लिहाज से भी कमजोर, तो उनको सहूलत है। वैसे भी औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है, तो वो अपने घर के अंदर, ये इजाजत है मेरी सब औरतों को, वो घर में करें। माए सफर में अभी हमारा हो रहा है 15 अगस्त की मगरिब से शुरू होगा और 18 अगस्त की मगरिब तक, तो यहाँ शेबी मस्जिद में, तो आप औरतें घर में करें, उनको सारी दुनिया में इजाजत है औरतों को। मर्दों को जो यहाँ आएंगे वो आमिल बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बैठकर नजर में तवज्जो से पढ़ने से आमिल नहीं बनता, वो वजीफा होता है, ये ज़हन में रख लें। आप घर में पढ़े, 100 बार पढ़े, इजाजत है मेरी, मर्दों को भी इजाजत है, लेकिन वो आपका चिल्ला नहीं होगा। क्या होगा? सारे बोले वजीफा, वजीफा होगा। चिल्ला यानी कुव्वत आ जाए, हिसार हो जाए, तो वो है यहाँ निगरानी में, इजाजत के साथ, तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं 3 दिन यहीं पे रहता हूँ और 3 दिन हर वक्त मैं मजमे के साथ होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पीछे भी 2 साल से ही चिल्ला हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे लोग मजमे में होते हैं। 3 बातें मैं बता दूँ आपको। एक वो लोग होते हैं जिनकी जो है, जिनको बाकायदा तौर पे इस हिज़्बुल बहर के चिल्ले की कामयाबी की और सारे मजमे की कामयाबी की सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके बशारतें दी। यहाँ बूढ़े बूढ़े लोग खड़े होकर उन्होंने ख्वाब सुनाई है। लेकिन दूसरा, यहाँ पर जितने लोग आते हैं फेल कोई नहीं होता। कुरान पढ़ना आता है या नहीं आता, वो भी चिल्ले में आ सकता है। कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, कोई बात नहीं, आप उस माहौल में बैठे, आपको पढ़ाई में दूसरी दूंगा, आपके मुताबिक दूंगा, लेकिन आप उसके आमिल फिर भी बन जाएंगे। अच्छा, माहौल की वजह से अब देखो, चावल जब तुलते हैं साथ उसका गंध भी तुल जाता ही नहीं तुलता, वो कहे जी इसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं, वो कहता है ये तो साथ ही है। अब बात यह है कि अल्लाह का निज़ाम है ये। तीसरी, इस अक्सर चिल्ले में ऐसे लोग भी आते हैं जो इंसान नहीं है, इस चिल्ले में होते हैं शामिल, और बाकायदा तौर पे हमें नहीं पता चलता क्योंकि मजमा बहुत ज्यादा होता है, मैं सबको मिल भी नहीं पाता। लेकिन जब हम उनको आखिर में अलविदाई सलाम करते हैं, उस वक्त वो सामने आ जाते हैं और उस वक्त पता चल जाता है। 2-3 बंदे अल्हम्दुलिल्लाह हर चिल्ले में वो ऐसे आते हैं और वो सीख के जाते हैं, वो अपने लिए सीखते हैं, वो अपने लिए इजाजत लेते हैं।
یہ ایسا غیبی امام بونی رحمۃ اللہ علیہ جو پرانے بہت پرانے بزرگ ہیں، وہ علامہ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ چلہ پڑھنے والا، یہ حزب پڑھنے والے کو اس کی غیبی طاقت نظر بھی آ جاتی ہے، یہ ایسا۔ اور شاہ عبد العزیز نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ مضبوطی سے سیکھیں۔ ایک وہ لوگ جو صرف تنگ آ گئے ہیں اپنی زندگی سے کہ جادو ہو رہا ہے، جنات کا اثر ہو رہا ہے، بندشیں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، تنگ آ گئے ہیں، اور آج کل یہ لوگ سارے ہی تنگ ہیں جس طرف آپ دیکھیں، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے اگر توجہ سے یہاں 3 دن گزار دیں اور انشاءاللہ اس میں غیبت نہ کریں، اس میں جو ہے اپنے سوچ کو غلط نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، توجہ سے آپ اگر 3 دن یہاں بیٹھ کر یہ چلہ کاٹ لیں، میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں دنیا کا کوئی دجال شیطان آپ کو زیر نہیں کر سکے۔ میں دعوے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے آزما کے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے یہاں پہ صحیح چلہ کاٹا ہے، اللہ نے 1 سال میں ان کو یہاں سے یہاں لے گیا، دنیاوی رتبے میں بھی، مالی لحاظ سے بھی، صحت اور بیماریوں جنات سے نکال کے صحت مندی کی طرف۔ بڑے لوگ ہیں، اور ڈھیر مجھے لوگ بتاتے ہیں، آتے ہیں کہ ہم نے وہ، میں پہچانتا بھی نہیں اس کی تعداد کو اکثر، لیکن میں نے مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے وہ کاٹ کے گئے، بس اللہ نے بھاگ جگا دیے، فلاں جگہ جاب ہو گئی، فلاں رزق بڑھ گیا، بچوں کی شادیاں ہو گئی۔ عجیب کرنے والا کون ہے؟ ہم تو، اور حزب البار میں سارا قرآن ہی ہے، اس لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور کسی کامیوں کو ہم نہیں مانتے، قرآن بس۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو خواتین اور مرد جو وظیفے کی شکل میں گھر میں کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو 365 مرتبہ جو ہے تعداد اس کی 3 دن میں پوری کریں، تو گھر میں وظیفہ 3 دن کا آپ کا ہو جائے گا۔ اور اگر عورتوں کے لیے سہولت یہ کر رہا ہوں میں کہ وہ 7 مرتبہ 40 دن پڑھیں، خواتین 7 مرتبہ روز 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ ان کو گھر میں اجازت ہوگی۔ جو خاتون اپنے محرم یا کسی مرد کو بھیجے گی یہاں پر، تو وہ اس کی چلے کی عاملہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے مرد حضرات یہ کوشش کریں، جو اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں پورے سال میں، جو پہلے چلہ کر چکے ہیں وہ بھی آئیں، ٹیوننگ کریں، اپنے پورے سال کی ٹیوننگ ہوگی، آگے طاقت ملے گی۔ اور جو لوگوں کو دم کرتے ہیں، لوگوں کو وظیفہ دیتے ہیں، عامل ہیں، وہ اپنے رجت کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے ریئیکشن کو ختم کرنے کے لیے، پاور لینے کے لیے، وہ اس کو مضبوط چلہ کاٹے اجازت کے ساتھ، انشاءاللہ ان کے جو ہے آگے ہر چیز میں تاثیر آ جائے گی۔ تو یہ دونوں طبقوں کے لیے ہے۔ جو عوام ہے، اب دیکھیے یہ ٹریننگ عوام کے لیے زیادہ ہے، جو آپ دنیاوی معاملات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، پیسے پھنس جاتے ہیں، لوگ آپ کو بلیک میل کر لیتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ یہ اتنا نادر موقع ہے کہ یہ بار بار نہیں ملتا۔ ہمارے دنیا کفر اپنا کام زور و شور سے کر رہی ہے، اور ہم اہل حق جو مسلمان ہیں آنکھیں بند کر کے بس نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسی آپ کو پتہ ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں، اور حصار بھی نہیں، دفاع بھی نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ احباب جو ہے اس میں اپنے آپ کو ضرور شامل کریں، اور یہاں اپنا جو چاہے وہ اپنا نام جمیل قریشی صاحب کو لکھوا دے، جو تاکہ مضبوط اپنے آپ کو، زندگی کو خوشحال کر کے مضبوط اپنا دفاع کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔